नमस्कार दोस्तों, अद्भुत ज्ञान गाथा की इस नई कड़ी में आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत है चिदाकाश गीता के श्लोक संख्या 84 की व्याख्या। भगवान नित्यानंद आधुनिक भारत के महान सिद्ध विभूतियों में से एक थे। जिनको उनके साक्षात दर्शनों का लाभ मिला वे धन्य हैं। साल 1924 से 1926 के बीच ब्रह्मलीन अवस्था में भगवान नित्यानंद ने जो कुछ कहा उसे उनके साथ रहने वाले दो युवकों ने लिपिबद्ध कर लिया। बाद में बाबा की महान भक्त तुलसी अम्मा ने इन वचनों को क्रमबद्ध करके संकलित किया और स्वयं बाबा की ही अनुमति से नाम दिया गया चिदाकाश गीता। हम क्रमवार तरीके से इनकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। आज हम श्लोक संख्या 84 पर चर्चा करेंगे। तो पहले प्रस्तुत है इसका अंग्रेजी अनुवाद। What is called fear is the creation of the mind. For the internal sight, there is no fear. Fear exists for the man who has no internal eye or jnana. It is impossible for a blind man to describe what the cart is like. Similarly, to a man who has no guru, there is no place in the world. बाबा कहते हैं जिसे भय कहा जाता है वह हमारे मन की ही उपज है। जिनके भीतर आंतरिक दृष्टि या ज्ञान की दृष्टि जागृत है उनके लिए कोई भय नहीं होता। भय उसी मनुष्य को होता है जिसके पास ये आंतरिक नेत्र नहीं है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि रथ कैसा दिखता है, वैसे ही जिस मनुष्य के पास गुरु नहीं है उसका इस संसार में कोई ठिकाना नहीं है। इस श्लोक के अनुसार भय जैसी कोई वस्तु नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं। यह तो बस मन की परछाई है। जैसे दीपक बुझते ही दीवारों पर अंधकार फैल जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश जाते ही मन में भय जन्म लेता है। जिसे भीतर की दृष्टि मिल गई हो, जो अपने अंतर में झांक सका, उसके लिए भय का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। यहाँ भय को अविद्या या अज्ञान का परिणाम बताया गया है। जब मनुष्य केवल बाहरी इंद्रियों पर निर्भर रहता है तब उसे संसार में असुरक्षा, हानि, मृत्यु और दुख का भय सताता है। यह भय मन के भ्रम और अस्थिरता से उत्पन्न होता है। परंतु जो व्यक्ति अपने अंतर चक्षु, अपने ज्ञान नेत्र को खोलता है, अर्थात भीतर के सत्य को पहचानता है, तो यह भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसे बोध हो जाता है कि आत्मा अविनाशी है और यह सारा संसार ब्रह्म का ही विस्तार है। तब कोई भय नहीं रह जाता। जब बाबा कहते हैं कि नेत्रहीन व्यक्ति रथ को नहीं पहचान सकता, तो इसका भाव यह है कि जिस व्यक्ति में आत्मबोध या आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है वह संसार के रहस्य को नहीं समझ सकता। वह केवल अंधकार में टटोलता रहता है। और गुरु ही वह दीपक हैं जो भीतर के अंधकार को मिटाते हैं। वे ही हमें आंतरिक नेत्र प्रदान करते हैं। गुरु के मार्गदर्शन के बिना साधक भ्रमित रहता है, जैसे अंधा व्यक्ति बिना मार्गदर्शन के भटकता रहता है। इसलिए जिसे गुरु मिला उसे नेत्र मिले। ये नेत्र जो बाहर नहीं भीतर देखते हैं। इन नेत्रों से दिखाई देता है सत्य, वह सत्य कि सारा भय मन की कल्पना है और सारा सुख, सारी शांति भीतर ही है, बाहर नहीं। भय वही है जहां अंधकार है, अंधकार वही है जहां ज्ञान का दीप नहीं जला, और गुरु वही दीपक हैं जो भीतर प्रकाश करते हैं। इसलिए जब मन भयभीत करे तो बाहर नहीं भीतर देखो। भीतर ही वह नेत्र हैं जो सब भय मिटा देते हैं। भीतर ही वह अंतर्दृष्टि है जो सब भयों का नाश कर देती है। क्योंकि जिस दिन भीतर का सूर्य उदय होता है उस दिन भय की रात्रि सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। अब तक जो कुछ समझा उसे एक बार फिर से दोहराते हैं। भय वास्तव में बाहर की कोई वस्तु नहीं है, यह केवल हमारे मन की कल्पना का रूप है। जब मन अशांत होता है, जब हम अज्ञानता में होते हैं, तब भय उत्पन्न होता है। मन की प्रतिक्रियाएं हमारे अनुभवों और सोच से बनती हैं। इसलिए भय भी मन के भ्रम और अज्ञानता का ही परिणाम है। आंतरिक दृष्टि की प्राप्ति से मन का यह भय या भ्रम समाप्त हो जाता है। आंतरिक दृष्टि से युक्त मन समझ पाता है कि भय अस्थायी है और उसका कोई वैध अस्तित्व नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में डर केवल एक माया है, एक भ्रम है जो हमें सच से दूर करता है। दूसरी ओर जो गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक के बिना चलता है वह अंधकार में भटकता रहता है। गुरु वह प्रकाश है जो अज्ञान के पर्दे को हटाकर हमें आंतरिक दृष्टि प्रदान करता है। गुरु के बिना व्यक्ति अपने मानसिक भ्रमों के घेरे में रहता है, वो भय से मुक्त नहीं हो पाता। इस श्लोक का मूल संदेश है कि भय बाहरी नहीं बल्कि मानसिक है
और इसे दूर करने का एकमात्र तरीका है आंतरिक जागरूकता और गुरु का मार्गदर्शन। तभी हम जीवन के वास्तविक अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण शांति का अनुभव कर सकते हैं। अगर चिदाकाश गीता के इस संदेश ने आपके अंतर को स्पर्श किया है तो इसे साझा करें, प्रकाश फैलाएं, क्योंकि एक दीपक से ही दूसरा दीपक प्रकाशित होता है। आशा है आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। जय नित्यानंदाय।